वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 अगस्त 2020 और 4 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स की जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये हर साल 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है और ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस बार श्रावण महीने की पूर्णिमा 3 अगस्त को हुई है, इसीलिए 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। अच्छा, विश्व संस्कृत दिवस, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। संस्कृत को दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि संस्कृत की शुरुआत 3500 साल पहले भारत में हुई थी। तो आप याद रखिए, विश्व संस्कृत दिवस इस बार 3 अगस्त को मनाया गया। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आपको जो जो इंपोर्टेंट डे याद है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल? तो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, इनको फायर का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये बिल्डिंग फायर कैपेसिटी को झेल सकती है, यानी कि फायर प्रूफ है या नहीं है। तो अब ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए ये अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अब उड़ीसा ने किया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को अभी हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था पेटा ने। और पेटा क्या है? जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। उड़ीसा में एक इंपॉर्टेंट त्योहार मनाया जाता है, इसका नाम है चैत्र जात्रा त्योहार। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांबर। एक हिरन होता है, इसका नाम होता है सांबर। हिरन की एक प्रजाति होती है। ये उड़ीसा का राजकीय पशु है। एक्चुअल में उड़ीसा में अभी एक पीले कलर का दुर्लभ कछुआ पाया गया था। तो पीले कलर का दुर्लभ कछुआ उड़ीसा में पाया गया। तो उड़ीसा का जो राजकीय पशु है वो भी आप याद रखिए। उड़ीसा में अभी मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्वा भी मनाया जाता है। इसे रज पर्व भी कहते हैं, रजा पर्वा भी कहते हैं। उड़ीसा में एक जल साथी योजना लॉन्च हुई थी और उड़ीसा में सबूज पहल चल रही है। सबूज पहल ये एक वृक्षारोपण अभियान है, इसका नाम दिया गया है सबूज पहल। अच्छा, एक एग्जाम में उड़ीसा का पूर्ण नाम पूछा गया था। एक्चुअल में नाम दे दिया था और पूछा था कि किस राज्य का ये पूर्ण नाम है। तो कलिंग है उड़ीसा का पूर्ण नाम। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है? तो उड़ीसा का पूर्ण नाम है कलिंग। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल स्टेशन पर। इन 3 स्टेशनों पर ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगाया गया। अब ये तीनों ही स्टेशन मध्य प्रदेश के हैं, तो मैप में देखिए ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में एक ताल है भोजताल, एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया है। मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, लेकिन अभी उनका निधन हो गया और इनके नाम पर लखनऊ में 2 नाम बदले गए हैं। एक चौक चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन चौराहा रख दिया गया है और एक जो लखनऊ हरदोई मार्ग है उसका नाम बदल के टंडन मार्ग रख दिया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी। अब ये श्रमिकों के लिए शुरू हुई, तो श्रमिकों से रिलेटेड जितनी भी योजना शुरू हुई है वो आप रिवाइज करिए। कुशल श्रमिकों के लिए ये रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। इससे पहले श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। उससे पहले सबको रोजगार मिलेगा योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। उससे पहले जब प्रवासी श्रमिक पैदल पैदल घर जा रहे थे तो चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। ये होता है याद करने का तरीका। श्रमिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो श्रमिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश से हैं सारे ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाने चाहिए। एक चेन बननी चाहिए। ये चेन तभी बनेगी जब आप प्रैक्टिस उस तरह से करोगे। जैसे श्रमिक का क्वेश्चन है तो श्रमिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप एक दूसरे से लिंक कर लीजिए। जैसे रोजगार सेतु योजना हुई तो तुरंत श्रम सिद्धि अभियान आना चाहिए। श्रम सिद्धि अभियान के बाद तुरंत माइंड में आना चाहिए सबको रोजगार मिलेगा योजना। उसके बाद तुरंत माइंड में आना चाहिए कि चरण पादुका पहल। इस तरह से जब आप याद करोगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि चीजें याद नहीं होती। चीजें सबको याद होती हैं, आपको भी याद होंगी, लेकिन याद तभी होंगे जब आप सिस्टेमैटिक तरीके से याद करोगे। आप सोच के देखो, कंप्यूटर में भी चीज होती है, हर चीज सिस्टेमैटिक होती है, तभी तो मेमोरी स्टोर रहती है। अगर सिस्टेमैटिक नहीं होगी तब वो भी कंप्यूटर भी नहीं चल पाएगा। तो आपका माइंड भी सिस्टेमैटिक चीजों को आप अपने माइंड को दोगे तो वो माइंड उनको कैप्चर करेगा और बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रखेगा। तो इस तरह से चीजों को आप याद किया करो। अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई थी। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। अब इससे लिंक करके तुरंत रोको टोको अभियान याद करो, क्योंकि ये जो मास्क है ये रोको टोको अभियान में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। रोको टोको अभियान क्या है? इसमें कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं और इन संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है कि ये लोगों पर नजर रखें। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो ये संगठन जाके उस व्यक्ति को मास्क देंगे और मास्क के बदले में उस व्यक्ति से 20 रुपए लेंगे। तो इस तरह से ये है रोको टोको अभियान। अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना भी शुरू हुई थी। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च हुआ, ये स्टूडेंट के लिए है। तो अभी मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे पीछे है, यानी कि सबसे ज्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में अभी निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी हुआ है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश की पुलिस से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अभी मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए आसपास पहल शुरू की थी। उससे पहले FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। FIR आपके द्वार योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है। तो इतने अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय और पन्ना नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और एक और इंपोर्टेंट है पेंच नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो इस तरह से जब चीजों को आप याद करोगे तो ये चीजें बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी। प्रैक्टिस करो, आपको भी याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो अभी UAE परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश UAE बना है,
जबकि यूएई ऑलरेडी इतनी प्रोग्रेस कर चुका है। एक्चुअल में जितने भी अरबियन कंट्री हैं, इनकी जो ऊर्जा की डिमांड है वो या तो गैस से पूरी होती है या ऑयल से, क्रूड ऑयल से पूरी होती है, क्योंकि वहां पे ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो अब पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई में बना है। अब यूएई में बना है तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, और अबू धाबी में ही ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना है। और इस संयंत्र की कैपेसिटी कितनी है? 5.6 गीगावाट। ये पूरी यूएई की एनर्जी कैपेसिटी का 25% पूरा कर देगा। अच्छा, यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी थियरी वोलोर को जैगुआर लैंड रोवर का नया सीईओ अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है थियरी वोलोर। इनको अब जैगुआर लैंड रोवर का नया सीईओ अपॉइंट किया गया। अब टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर का क्या मतलब है? एक्चुअल में ये जो जैगुआर लैंड रोवर कंपनी है, इसको टाटा ग्रुप ने खरीदा था, इसीलिए ये कहा जाता है कि टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर। अब कभी सोच के माइंड में ऐसा लगेगा कि जब टाटा ग्रुप ने इसे खरीद लिया तो इंडिया में इनका प्रोडक्शन क्यों नहीं होता? एक्चुअल में जब खरीदा था तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि इनका प्रोडक्शन जहां हो रहा है वहीं होता रहेगा, जिससे कि वहां के लोगों को जो रोजगार मिला हुआ है वो मिला रहे। इसीलिए जैगुआर और लैंड रोवर का अभी तक इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता है। और टाटा के स्वामित्व वाली ये कंपनी है। एक्चुअल में टाटा ग्रुप के अंदर इतनी कंपनियां आती हैं कि रतन टाटा जी पर डे एक कंपनी की मीटिंग लेने लग जाएं तो उनको साल के आधे दिन तो मीटिंग में निकालने पड़ जाएंगे। इतनी कंपनियां टाटा ग्रुप के अंदर हैं। और ये जो रतन टाटा हैं, ये इतने मोटिवेशनल पर्सन हैं, इतने डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, इतने हार्ड वर्किंग हैं कि ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम पे मैं इनसे रिलेटेड 2 बुक्स पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये बोल सकता हूं। मैंने अलग से ये इंद्रेश आरसी के नाम से यूट्यूब चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैं लाइफ में जितने लोगों से सीखता हूं उनके बारे में आपको बता पाऊं। जो कुछ भी मैं सीखता हूं वो आपको मैं इस चैनल पर बताऊंगा। इसमें मैं मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मोटिवेशन चैनल करके एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? तो ग्रीन लाइट्स, इस बुक को लिखा है मैथ्यू मैककोनागी ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मैथ्यू मैककोनागी। इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है ग्रीन लाइट्स, और इनका नाम आपको याद रखना है और इस बुक का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थोडीयूरू लिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। ये किस राज्य में है? तो थोडीयूरू लिप्पारा ये पहाड़ियां हैं केरल में। अब इनको जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये केरल में है, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में शांत घाटी भी है, ये आपको याद रखना है। केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। के फोन प्रोजेक्ट ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। केरल में अभी छात्रों को इंस्टॉलमेंट पर लैपटॉप दिए जा रहे हैं। 15,000 रुपए तक का लैपटॉप छात्र इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं और 500 रुपए पर मंथ की किस्त से इसका पेमेंट कर सकते हैं। ये योजना भी केरल में लॉन्च हुई है। केरल में एक तिरंगा पहल लॉन्च हुई थी, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी लॉन्च हुए थे। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी लॉन्च हुआ था। और जो SDG सूचकांक जारी किया गया इस बार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक, इसमें केरल टॉप पर रहा है। और LNG से चलने वाली पहली बस भी केरल में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन। इसमें क्या है? क्लास 6 से लेकर क्लास 11 यानी कि 6th to 11th तक के स्टूडेंट्स के अंदर साइंस में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए है ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। इसका शुभारंभ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये हैं लुइस हैमिल्टन और इन्होंने अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। अच्छा, लुइस हैमिल्टन ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो अभी स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शुक्र यानी कि वीनस प्लैनेट, इस पर अभी सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बन गए B.R. चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये हैं B.R. चौधरी और ये अब भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष पर हैं? तो अभी एक डाटा जारी किया गया और ये 2019-20 का डाटा है। इसके अकॉर्डिंग 2019-20 में 38,000 भारतीय लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की। तो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में अपना भारत टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अकेले 2019-20 में 38,000 भारतीय लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप हासिल की है। अब ऑस्ट्रेलिया की हासिल की है तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिन लीक्यून को किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो जिन लीक्यून को AIIB के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये हैं जिन लीक्यून और इनको AIIB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना के बीजिंग में। और इसके अब फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं जिन लीक्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है? तो अभी हरियाणा ने अरावली की पहाड़ियों पर एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एरियल सीडिंग ये क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, या तो ड्रोन का यूज किया जाता है या हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। तो ड्रोन के थ्रू या हेलीकॉप्टर के थ्रू ऊपर से जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, वो डाले जाते हैं पूरे पर्वत पर, जिससे कि वहां पे पेड़ हो गए हैं। तो ये एरियल सीडिंग होती है। इसका नया तरीका अपनाया है हरियाणा ने। अब हरियाणा ने अपनाया तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा में अभी हेल्प मी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। हरियाणा में योगशालाएं भी खोली जाएंगी और इनके लिए 1000 आयुष असिस्टेंट हायर किए जाएंगे और 22 आयुष कोच हायर किए जाएंगे। हरियाणा में अभी समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी शुरू हुई थी। हरियाणा में अभी हरियाणा फ्रेश के नाम से नया वाटर लॉन्च किया गया है। ये वाटर की बोतल्स हैं जिनको कम रेट पर बेचा जाएगा, हरियाणा फ्रेश के नाम से। हरियाणा में अभी सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन किया गया। हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होंगे और हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है। और कहां पे बन रही है? पंचकुला में बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो अभी इंडियन रेलवे ने डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच संवाद यानी कि कम्युनिकेशन बनाने के लिए रक्षक नाम का एक रोबोट बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडियन रेलवे ने बनाया तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो अभी मध्य प्रदेश ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का एक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।